नमस्कार। आइए एक नए वीडियो में आप सबों का पुनः स्वागत है। और ये वीडियो है क्लास 12 के विस्टास बुक से। पहला स्टोरी है थर्ड लेवल जिनके राइटर हैं जैक फिनी। तो आइए हम लोग थर्ड लेवल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट स्टोरी को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यह एक मॉडर्न स्टोरी के रूप में मानी जाती है। इस स्टोरी में फैंटासी दिखेगी, साइकोलॉजिकल स्केप के तौर पर यह स्टोरी बिल्कुल ही प्रचलित है। तो ये थर्ड लेवल वाकई में क्या कहता है, आइए डिटेल इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी में मुख्यतः कुछ सीक्वेंस हैं, उस सीक्वेंस को आप लोग देख सकते हैं। वो होगा, इसको हम लोग टाइटल के तौर पे देखेंगे, कैरेक्टर वाइज देखेंगे, इसके बैकग्राउंड क्या है वो भी देखेंगे, थीम्स देखेंगे, कंप्लीट स्टोरी देखेंगे, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से समझेंगे, और एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनके टाइटल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि टाइटल्स के माध्यम से क्या समझ पाते हैं। थर्ड लेवल, थर्ड मतलब तीसरा लेवल। लिटरेरी मीनिंग आखिर इसका हो क्या सकता है। टाइटल मीनिंग सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक मीनिंग के तहत कहना क्या चाह रहे हैं लेखक आखिर। तो लिटरेरी मीनिंग जो थर्ड लेवल है, ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और ये एक रहस्यमय जगह है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि ये एक पुरानी जगह है जिसके बारे में एक कल्पना के तहत ये जगह को माना गया है। लेखक जैक फिनी इसको बिल्कुल जब स्टेशन पर जाते हैं, जिस स्टेशन पर गए हैं वो स्टेशन जनरली तौर पे 2 ही लेवल तक के लिए जाना जाता है, लेकिन वो पहुंच गए हैं तीसरे लेवल पर और उसी रहस्यमय लेवल को यहाँ पर थर्ड लेवल के तौर पे दिखाने का काम किया गया है। वो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे स्टेशन में हम लोग प्लेटफॉर्म जाते हैं तो स्टेशन में जिस स्टेशन पर गया है वो विख्यात है 2 ही लेवल तक के लिए, लेकिन वो जा कर के वहाँ देखता है कि तीसरा लेवल पे पहुँच गया है। भाई 2 ही लेवल है, अब तीसरे लेवल में कैसे पहुँच गए। अब ये देखना है कि वो रियल में थर्ड लेवल पहुँचा या फिर जस्ट उसके माइंड का एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, और तीसरे लेवल में पहुँच के वो क्या देखता है, आखिर वो तीसरा लेवल है किस तरह का, ये देखने का हम लोग काम करेंगे। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक तौर पर होगा, ये कोई रियल नहीं होगा। तो थर्ड लेवल रिप्रेजेंट्स एन एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस, मतलब तनाव से दूर रहने का ये एक लेवल है। इनसिक्योरिटी वहाँ पर बना हुआ है। एन एंजाइटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब आज के मॉडर्न लाइफ के बारे में लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड लेवल को लेकर के सबसे बड़ा एक प्रश्न होगा कि क्या थर्ड लेवल सच में मौजूद था या फिर यह चार्ली की इमेजिनेशन थी। चार्ली जो इस चैप्टर का थर्ड लेवल का मेन कैरेक्टर है, वो चार्ली का माइंड का इमेजिनेशन है। ये थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और जान भी जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं कुछ इनके कैरेक्टर्स के मैप के बारे में कि इस थर्ड लेवल में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, उसके रोल्स क्या होंगे। तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो चार्ली है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस थर्ड लेवल स्टोरी का। ये 31 ईयर्स ओल्ड ऑर्डिनरी एक मैन है, एक साधारण आदमी है जो 31 साल का है। ये बहुत ही क्यूरियस है, जानने के लिए उत्सुक रहता है, एनेक्सियस पर्सन है, स्कैपिस्ट है। तो ये चार्ली का मेन एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ली के बारे में, ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। दूसरा जो आएगा लूसिया, ये चार्ली की वाइफ, चार्ली की पत्नी है। ये लविंग है, प्यार करने वाली एक वाइफ है, केयरिंग है, केयर करने वाली है, प्रैक्टिकल है, मतलब मॉडर्न लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल होने चाहिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लेडी है। और इमोशनल सपोर्ट एक जो वाइफ का होना चाहिए हस्बैंड के प्रति, ये लूसिया के थ्रू से चार्ली को मिलता है। तीसरा कैरेक्टर आएगा इसमें सैम वेनर, ये फ्रेंड है किनके, चार्ली के। सैम वेनर फ्रेंड प्लस साइकिट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिकल चीज़ों को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं और लेटर मिस्ट्री को जो सुलझाने का काम है वो सैम विनर बखूबी करने का काम करते हैं। ये तीसरा कैरेक्टर होगा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। चौथा कैरेक्टर जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो थर्ड लेवल पर जब वो टिकट काउंटर पर जाता है तो टिकट क्लर्क, टिकट काटने वाला जो क्लर्क है वो चौथा कैरेक्टर के रूप में इस स्टोरी में आया है। माइनर कैरेक्टर है लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बड़ा इम्पैक्टफुल होगा। माइनर कैरेक्टर सस्पिशियस है ऑफ चार्लीज मॉडर्न मनी, आज के मॉडर्न मनी को लेकर के। पांचवा कैरेक्टर आएगा पैसेंजर्स,
अब जब हम प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो बहुत सारे पैसेंजर्स मिलेंगे, और वो पैसेंजर्स क्या है, भाग दौड़ का प्रतीक है। आ रहा है, जा रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, ये सारे क्या हैं, जीवन के रस, भाग दौड़ को एक सिंबॉलिक तौर पे यहाँ पर दिखाने का काम किया है बाय स्टैंडर्ड्स के थ्रू से। ऑल फैशन पीपल हु बिल्ड द 1890s एटमोसफियर। कुछ चीज़ें यहाँ पर और कंपैरिजन की जाएगी पुराने समय का, जो 1890 के दौर में लेकर के चलेंगे हम लोग। ये पांचवा कैरेक्टर है, और छठा कैरेक्टर पॉटर। पॉटर है माइनर रेलवे वर्ल्ड कैरेक्टर, मैंने स्ट्रेंथन्स द ओल्ड टाइम सेटिंग। ये पॉटर है, ओल्ड टाइम की सेटिंग करता है, प्लॉट को सेट करने का काम करता है। तो ये कैरेक्टर्स मुख्यतः इसमें जो रोल होगा, 3 का रोल है, चार्ली का है, लूसिया का है, सैम बिनर का है। बाकी सारे माइनर कैरेक्टर्स के तौर पर आएंगे, कहीं कहीं पर इनका यूज मिलेगा। इसका बैकग्राउंड क्या है, कहानी के पीछे का जो स्टोरी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कहानी के पीछे का स्टोरी आखिर है क्या? तो कहानी के पीछे का जो स्टोरी है, स्टोरी बिगिंस इन मॉडर्न न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक सिटी है, आज के ज़माने का एकदम डेवलप्ड सिटी है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का लाइफ काफ़ी फास्ट है माना जाता है। तो वहीं से सेटअप किया गया है। और फास्ट जीवन में मतलब आदमी के जीवन में सुकून नहीं मिलता है, मतलब एक होता है ना मेंटल टफनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब मॉडर्न लाइफ एंड फास्ट कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को दिखाने का काम किया गया है आज के आधुनिक जीवन का, जो न्यूयॉर्क सिटी के तौर पर फास्ट है, कॉम्प्लेक्स है। सेकंड है स्ट्रेस। जब फास्ट लाइफ जिएंगे तो आप में तनाव आएगा, एंजाइटी आएगा, इनसिक्योरिटी आएगा, अपने प्रति असुरक्षा की भावना भी आएगा। थर्ड नंबर है कि चार्ली 31 साल की उम्र में एक साधारण से व्यक्ति है। ये भी फास्ट जीवन से तंग आकर के थर्ड लेवल अपने इमेज अपने माइंड में क्रिएट करता है कि थर्ड लेवल होगा, लेकिन पुराने दौर के होगा, जहाँ पर क्या होगा, शांति होना चाहिए, पीस होना चाहिए, थोड़ी ठहराव होनी चाहिए, इतना भाग दौड़ नहीं हो, एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, इतना फास्ट ना हो, लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में सोचने का समय भी हो। तो ये थर्ड नंबर में चर्चा करेंगे। चौथा नंबर है नीड टू स्कैप पीसफुल पास्ट। मतलब पास्ट का जो जीवन था ना, भले ही उतना लग्जरियस हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही पीसफुल था, शांतिपूर्ण था, सुखमय जीवन था, और उसी दौर को थर्ड लेवल में दिखाने की कोशिश किया है। तो ये बैकग्राउंड है पूरी स्टोरी का, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो इसमें बोल रहा है कि चार्लीज एक्सटर्नल लाइफ, जो बाह्य दुनिया है, इज नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट इंटरनली ही फील्स प्रेशर। अंदर से वो प्रेशर फील करता है। बाहर से देखने में आपको भले ही वो नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर से बहुत प्रेशर है। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की टेंशन कहानी के स्कैप आइडिया को जन्म देती है। आज की दुनिया की जो टेंशन है वही कहानी के स्कैप आइडिया को जन्म देने का काम करती है। तो देखिए, इसको हम लोग आगे चलेंगे तो और डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसकी चर्चा होगी। मतलब इसका जो सेटिंग है, बिकम्स द गेटवे टू द मिस्ट्री। मतलब प्लेस जिस जगह पर हो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की बात करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, अमेरिका का बहुत ही फास्ट सिटी न्यूयॉर्क माना जाता है। तो वहीं का ये प्लॉटिंग किया हुआ है जैक फेनी का। वहाँ पर एक्शन जो है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है जिसको चार्ली का नाम दिया गया है, तो ये चार्ली ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है उस प्लेटफॉर्म पर, उस स्टेशन पर, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो पहुंच जाता है। जबकि ये पता होना चाहिए वहाँ मात्र 2 ही लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल की वहाँ कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, और थर्ड लेवल है भी नहीं। वो एक माइंड का इमेजिनेशन है, एक काल्पनिक लेवल इन्होंने खुद क्रिएट किया है चार्ली ने। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल में जीवन बहुत फास्ट है, और उस फास्ट भरे जीवन में से हम अपने आप को एक तीसरा लेवल क्रिएट करके जाना चाहते हैं, जहाँ का लाइफ बिल्कुल ठहराव है, पीसफुल है, वैसा लेवल वो क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए, चार्ली पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क पर। घर लौटने के लिए स्टेशन में है। वहाँ का वातावरण क्या देखता है? बहुत ही भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़, क्राउडेड है, बिजी है, कंफ्यूजिंग मॉडर्न स्टेशन। वहाँ पर मतलब लोग बड़ा कंफ्यूज दिखते हैं कि हम क्या करें। वो कंफ्यूजन भरी दुनिया में जीते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं।
सिंबल यही है, सांकेतिक तौर पर यही कहा जा रहा है स्टेशन को कि मॉडर्न लाइफ हिडन। बिल्कुल मॉडर्न लाइफ तो है, लेकिन हिडन पैसेज में ये देखने के लिए मिलेगा कि पॉसिबल एस्केप रूट, संभव है कि वहाँ से भागने की कोशिश किया जाएगा। कैसे, ये देखिए। स्टोरी वाइज यदि हम बात करें कि सीन 1 to 3 तक हम लोग चर्चा करेंगे, एक स्ट्रेंज पैसेज यहाँ पर मिलेगा आपको। एकदम सीक्वेंस से हम लोग देखते हैं कि पहले स्टेशन है, फिर हम लोग 3rd लेवल तक ये कैसे पहुँचता है कि चार्ली पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। चार्ली जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचता है, अपना घर आना चाहता है ट्रेन पकड़ करके, या फिर एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर उसे शांति मिले। टेक्स अ स्ट्रेंज पैसेज, वो एक स्ट्रेंज पैसेज लेता है। कैसे कि अनयूजुअल स्टेयर्स, और वहाँ पर क्या करता है, वो उन रास्ते को पकड़ करके एक ऐसी सीढ़ी की तरफ चला जाता है, मतलब चेंजिंग सेटिंग्स, वहाँ सेटिंग्स, न तो वो 1st लेवल की तरफ गया, न तो वो 2nd लेवल की तरफ गया, वो एक ऐसी सीढ़ी को पकड़ करके उसी स्टेशन में एक दूसरी तरफ वाली रास्ते में चला जाता है। और वो वहाँ पहुँचने के बाद लगता है कि मैं कहाँ पहुँच गया, शायद 3rd लेवल पर मैं पहुँच गया, और वहाँ पर जाने पर उसे लगता है कि हम 3rd लेवल पर आ गए। मतलब जो प्लेटफॉर्म भीड़ भाड़ वाली थी, जब वहाँ पहुँचता है तो वो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम शांति है, एकदम पीसफुल है। और वो जो दौर है 1894 वाली चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। 1894 के दशक में वहाँ पर जैसे शांति होती थी, इक्का दुक्का लोग, पुराने किताब, पुराने सब कुछ वो नज़र आता है। ये भागदौड़ वाली चीज़ें, फास्ट लाइफ, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये माइंड का इमेजिनेशन है, उसका माइंड का एक कल्पना है, और वहाँ जा कर के उसे बड़ा सुकून फील होता है। मिस्ट्री मोड है यहाँ पर ऑन है। द फैमिलियर स्टेशन सडनली फील्स अनफैमिलियर, मतलब फैमिलियर जो 1st लेवल 2nd लेवल में जो भाग दौड़ है, जो रस है, आदमी का भीड़ है, जो क्राउडेड देखने के लिए मिला, वो अचानक अनफैमिलियर हो गया। मतलब वहाँ कोई भाग दौड़ नहीं है। जैसे ही वो 3rd लेवल पर पहुँचता है, 3rd लेवल बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो मिस्ट्री है, रहस्य है, ऐसा कोई स्टेशन नहीं है, लेकिन माइंड की एक उपज है। ये चाहता है कि काश इस तरह का 3rd लेवल हो, लेकिन यहाँ ऐसा वो कह रहा है कि हम 3rd लेवल पर पहुँच चुके हैं, चूँकि वहाँ पर ये रस नहीं है। दोनों लेवल से हटके एक 3rd वाली प्लेस पर वो पहुँचा हुआ है, और जिसको उन्होंने 3rd लेवल माना है। क्वेश्चन यहाँ पर यही कर सकते हैं हम लोग कि इफ़ देयर आर ओनली 2 लेवल्स, यदि वहाँ पर मात्र 2 ही लेवल्स हैं, तो वेयर डिड द 3rd लेवल कम फ्रॉम, तो तीसरा लेवल कहाँ से आया? ये तीसरा लेवल आया नहीं, दिस इज द क्रिएशन ऑफ हिज माइंड। उसके दिमाग का एक क्रिएशन है, दिमाग का एक इमेजिनेशन है, बस दिमाग में सोचा गया इसका 3rd लेवल है। अब देखिए इसमें वर्ल्ड को कैसे चेंज करने की बात करता है कि व्हाट चार्ली सीज, चार्ली क्या देखता है। ये एक सडन जर्नी है, ये एक अचानक जर्नी है, एक अचानक यात्रा कर रहा है पास्ट की ओर, मतलब वर्तमान से ये पीछे ये जा रहा है, कुछ साल पीछे की बात कर रहा है कि ओल्ड फैशन क्लोथ्स, जहाँ पर वो 3rd लेवल में गया वहाँ पर क्या देख पा रहा है, कुछ लोग हैं जो पुराने ढर्रे के कपड़े पहने हुए हैं। जैसे 1894 1890s में लोग अक्सर कपड़े पहनने का काम करते थे, तो वो पुराने दौर के कपड़े पहने हुए हैं, ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहनते हुए दिख रहे हैं, तो उसे बड़ा सुकून मिल रहा है कि यहाँ की लाइफ फास्ट नहीं है। पुराने दौर में लाइफ फास्ट नहीं थी, सुकून थी। ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने न्यूज़पेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स, और यही चीज़ उसे सुकून देती है। पुराने न्यूज़पेपर्स उसे सुकून देने का काम करता है। और क्या देखता है कि गैस लाइट्स, उस समय ये चकाचौंध भरी लाइट्स नहीं होती थी, गैस लाइट्स, ये गैस लाइट्स वहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ओल्ड स्टाइल्स, मतलब जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है वो पुरानी स्टाइल की चीज़ें दिख रही है, जो सुकून देता है, इसे मन को एक पीस देता है, शांति देता है। अब यहाँ पर चार्ली क्या फील करता है? चार्ली फील करता है कि व्हाट चार्ली फील्स, कंफ्यूजन, सरप्राइज, क्यूरियोसिटी, ही रियलाइजेज द एटमॉस्फेयर बिलोंग्स टू अनदर इरा। चार्ली ये सब फील करता है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन, वो क्रिएट करने की कोशिश करता है कि मैं कि कौन लेवल पे आ गया, ये तीसरा लेवल है, मतलब 1st लेवल 2nd लेवल को छोड़ करके एक तीसरे लेवल पे पहुंच गया हूं, और ये तीसरे लेवल को सीधे पास्ट से इंडिकेट किया गया है, पास्ट के साथ जोड़ा गया है। 1894
एक डेट मेंशन है, उस डेट के साथ जोड़ा गया। और उस समय जीवन बिल्कुल नहीं था, ये डिजिटल युग नहीं था, ये फास्ट लाइफ नहीं थी, इस तरह की एरा बिल्कुल भी नहीं थी। तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है, क्यूरियोसिटी एक उत्सुकता है जानने की पुराने लेवल की। ही रियलाइजेस द एटमोसफियर, वो पुराने लेवल का जो एटमोसफियर वातावरण होता था उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा है। बिलोंग्स टू अनदर इरा, मतलब वर्तमान से पास्ट की ओर एक दूसरे इरा में वो प्रवेश कर चुका है, एक दूसरे डिकेड में वो जा कर के जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई उस समय की लाइफ कैसी थी। मतलब बड़ा ही पीसफुल ठहराव था उस समय, वहाँ की लाइफ में एक ठहराव मिलता था। टाइम क्या बोल रहा है पुराने समय का, जो थर्ड लेवल का टाइम बताया जा रहा है, 1890s का दशक, 1890 का दशक, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण, मतलब लेटर कनेक्टेड विथ 1894। ये डेट याद रखेंगे जब भी थर्ड लेवल का बात करेगा, मतलब 1890 और 1894 का बात कर रहा है। थर्ड लेवल मतलब पुराने ज़माने के पहुँच गया, आज के भागदौड़ वाली लाइफ को दरकिनार करके एक पीसफुल लाइफ जो थर्ड लेवल में पहुंचा, और उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा है उस दौर में पहुंच करके। 1894 एंड गैल्सबर्ग, 1894 मतलब गैल्सबर्ग, जहाँ पर ये जाना चाह रहा है। वाई चार्ली वॉन्ट्स टू गो बैक, वो वापस क्यों जाना चाहता है, 1894 के दशक में क्यों जाना चाहता है, थर्ड लेवल पे क्यों जाना चाहता है। क्लियर कर रहा है कि प्री मॉडर्न अमेरिका, मतलब उस समय का अमेरिका, 1894 का अमेरिका, जिस समय इतना फास्ट नहीं था, वहाँ की लाइफ कैसी थी। तो लाइफ बड़ा सिंपल थी, सिंपल लाइफ। ओल्ड ट्रेंड्स, पुराने ट्रेंड्स होते थे, ओल्ड मनी, पुराने पैसे होते थे, फीवर, मॉडर्न कॉम्प्लिकेशंस, इतनी सारी जो अभी जटिलताएं देखने के लिए मिल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं था। तो अमेरिका बिल्कुल एक सिंपल साधारण अमेरिका देखने के लिए मिलता था 1894 में, जो आज वर्तमान दौर में ये फील करने की कोशिश कर रहा है कि उस समय का 1894 एंड गैल्सबर्ग जो अभी थर्ड लेवल पे मुझे फील हो रहा है, वो उसी समय के हिसाब से फील हो रहा है। तो गैल्सबर्ग यानी इलिनॉइस। तो देखिए, चार्ली इमेजिन्स इट एज पीसफुल, चार्ली इमेज करता है, कल्पना करता है, मन में सोचता है। चार्ली इमेजिन्स इट एज पीसफुल, बड़ा शांति फील करता है, सेफ, सुरक्षित फील करता है, एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर फील करता है, एन आइडियल स्कैप फ्रॉम मॉडर्न एंजाइटी। और आज का जो टेंशन भरी लाइफ है, जो रस भरी लाइफ है, इससे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है इस थर्ड लेवल के थ्रू से। क्योंकि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल बहुत ही भागदौड़ वाले जीवन है, प्लेटफॉर्म एकदम रस है, प्लेटफॉर्म में जगह नहीं, आदमी आ रहा है जा रहा है, ये सारी चीज़ें फास्ट लाइफ ही दिख रही है। लेकिन थर्ड लेवल जैसे ही ये पहुंचा, बिल्कुल सन्नाटा है, पुराना है, 1890 का दशक की याद आती है, करवा देती है, फील होता है, पुराने किताब, पुराने ढर्रे के लोग, ओल्ड ट्रेन्स देखने के लिए मिल जाता है। इवन वहाँ जो टिकट कलेक्टर है, ये टिकट काटने वाले हैं, वो भी उसी तरह के बिहेव करते हैं। मतलब चार्लीज ड्रीम, चार्ली का सपना है, क्या सपना है कि मॉडर्न न्यूयॉर्क में जो स्ट्रेस एंड सिक्योरिटी है उसको चेंज करके वो कहाँ जाना चाहता है, गैल्सबर्ग, जो 1894 का गैल्सबर्ग है, जहाँ पर पीस थी, सिंपलिसिटी थी, बिल्कुल उस दौर में जाने की इच्छा है। मतलब आज का न्यूयॉर्क में जहाँ फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल है, इस जगह को छोड़ते हुए मैं गैल्सबर्ग जाना चाहता हूँ और 1894 के दौर में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर पीस थी, शांति थी, सिंपलिसिटी थी, साधारणता थी, लोगों को रहने के लिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था, प्रेशर नहीं था। तो चार्ली का ये ड्रीम है, चार्ली का ये सपना है। अब देखते हैं सीन 6 में हम लोग टिकट काउंटर। जब वहाँ पहुँचता है तो एक टिकट काउंटर मिलता है, उस टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए वो जाता है। द मनी प्रॉब्लम क्रिएट्स सस्पेंस। जब वहाँ पर जाता है तो इनका पैसा अभी के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से है, लेकिन ये ओल्ड दौर में पहुँचा हुआ है, और ओल्ड दौर में ये पैसे नहीं चलते थे, जो अभी इनको दिया जाएगा ये पैसे बिल्कुल नहीं चलते थे। तो मनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएगा कि चार्ली वांट्स अ टिकट, चार्ली वहाँ पर टिकट लेना चाहता है, एक टिकट लेना चाहता है, लेकिन करता क्या है, यूजेज मॉडर्न करेंसी, वो लेना तो चाहता है लेकिन आज के करेंसी से लेना चाहता है, जबकि वो गया है थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पे। तो भैया आप ओल्ड लेवल के टिकट काउंटर पे जाएंगे तो आपको करेंसी भी वैसे ही तो चाहिए। आप करेंसी लेके गए हैं मॉडर्न
और बातें कर रहे हैं ओल्ड लेवल, थर्ड लेवल, पीसफुल समय की। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ सस्पेंस आएगा कि क्लर्क बिकम्स सस्पिशियस। क्लर्क क्या है, थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया, डाउट करने लगा क्लर्क इन पर। अब क्लर्क जब इस पर डाउट करने लगा तो इसको डर लग गया। चार्ली गेट्स फ्राइटेंड, ये डर गया, भयभीत हो गया। अब क्या करेगा ये, चूंकि इमेजिनेशन है, ये करेगा क्या। देखिए 1894 वर्ल्ड में मॉडर्न करेंसी नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती थी। पुराने दौर में मॉडर्न करेंसी नहीं चलती थी। दिस प्रूव्स द गैप बिटवीन चार्लीज प्रेजेंट एंड द पास्ट। और यही गैप को दिखाने का काम करता है चार्ली का प्रेजेंट और पास्ट का। ये अभी प्रेजेंट की चीज़ों को लेकर के गया है पास्ट की चीज़ों को हासिल करने के लिए। जो यहाँ पर टिकट जो कलेक्टर है, काउंटर है, वहाँ पर उसके मन में एक डाउट पैदा करता है। अब देखिए वहाँ चार्ली करेगा क्या, जब करेंसी कुछ अलग हो गई तो फिर चार्ली करेगा क्या, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं। चार्ली रन्स, चार्ली भागने लगा, तुरंत वहाँ से थर्ड लेवल स्कैप हो जाता है, डिसअपियर्स, गायब हो जाता है। चार्ली भागने लगता है कि कहीं मुझे वो पकड़ न ले। टिकट कलर की सस्पिशन से चार्ली डर जाता है और चार्ली वहाँ से भागता है, भागने लगता है चार्ली। भागकर कहाँ जाता है, द मिस्ट्री, एक रहस्य आता है। यही तो रहस्य है क्या कि चार्ली थर्ड लेवल से भागा क्यों। मतलब दिमाग में सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें अचानक थर्ड लेवल गायब हो जाती है। अचानक थर्ड लेवल गायब हो जाता है, चार्ली फिर मॉडर्न ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में लौट आता है। मतलब उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी अचानक उससे क्या होता है, बाहर आ जाता है। मतलब जैसे ही उस पर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है थर्ड लेवल में, मतलब मॉडर्न करेंसी और वो टिकट चाह रहा था ओल्ड के हिसाब से, तो वो चीज़ें जैसे ही नहीं होती थी तुरंत डिसअपियर हो जाता है, थर्ड लेवल गायब हो जाता है और फिर से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, मॉडर्न ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो न्यूयॉर्क में है वहाँ पर लौट आता है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल आता है, वाज इट रियल टाइम ट्रेवल, क्या ये एक सही समय था ट्रेवल करने का उनके लिए, और अ मेंटल स्केप, या फिर बस मन का एक सवाल था। ये बहुत बड़ा एक सवाल आता है। अब यहाँ पर देखिए एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, सैम वीनर, जो एक साइकियाट्रिस्ट है और चार्ली का फ्रेंड है। साइकोलॉजी इंटर्स द स्टोरी, साइकोलॉजी का प्रवेश इस कहानी में होता है। चार्ली का फ्रेंड सैम वीनर, जो एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान है। तो हु इज सैम, शॉर्ट में इसको सैम के नाम से बोलते हैं। तो सैम कौन है, चार्लीज फ्रेंड एंड साइकियाट्रिस्ट, चार्ली का दोस्त है, एक साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट मतलब जो साइकोलॉजिकल चीज़ों को इलाज करता है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन की बातों को वो बहुत अच्छे से जानता है। तो सैम्स थ्योरी क्या कहता है, देखिए सैम का कुछ थ्योरी है। वो थ्योरी कहता है कि वेकिंग ड्रीम, सपना देखिए, विथ फुलफिलमेंट और विश फुलफिलमेंट, और उसको पूरा होने की आप कोशिश कीजिए, विश कीजिए, इच्छा कीजिए। द माइंड क्रिएट्स, और ये सारा दिमाग का उपज होता है, अ कंफर्टिंग स्कैप फ्रॉम मॉडर्न एंजाइटी। और क्या होता है कि मॉडर्न एंजाइटी से दूर होने का ये एक तरीका भी है। सपना देखिए, मन में पालिए ना, एक पल में अमेरिका, एक पल में इंडिया, ये तो तुरंत है। देखिए आपको वर्तमान चीज़ों से दूर करने के लिए बेहतर चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजिकल गेम है एक तरह से। मतलब यही होता है कि मॉडर्न स्ट्रेस, आज के स्ट्रेस से आपको दूर जाना है तो मन में कुछ ऐसी चीज़ें आप सोच लीजिए जो मॉडर्न चीज़ों से आप दूर चले जाएंगे। पुरानी चीज़ों के ख्यालात में आप चले जाइए, कुछ क्रिएट कीजिए माइंड में, ये साइकोलॉजिकल गेम है। मॉडर्न स्ट्रेस, सबकॉन्शियस माइंड में आप चले जाइए, अपना सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर लीजिए, स्कैप, पीसफुल, फास्ट। और जो पास्ट था वो आपको हमेशा शांति देगी, क्योंकि आज का समय वाकई बहुत भागदौड़ वाला समय है और पिछला समय इतना भागदौड़ नहीं था, क्योंकि डिजिटल नहीं था तो इतना फास्ट नहीं था। कारण यही है, इसीलिए पास्ट का एक चीज़ों को क्रिएट करने के लिए बोलता है कि आप इमेजिन कीजिए, ड्रीम्स देखिए, उसको फुलफिल करने की इच्छा कीजिए। फिर देखिए आपका जो मॉडर्न एंजाइटी है, मॉडर्न स्कैप है, जो रस है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सैम का कि सैम मेक्स द स्टोरी साइकोलॉजिकल। सैम इस स्टोरी को साइकोलॉजिकल बना रहा है, मतलब मनोवैज्ञानिक स्टोरी के तौर पे इसको बनाने की कोशिश कर रहा है। बट हिज लेटर डिसअपियरेंस मेक्स इट मिस्टीरियस अगेन। जब वो गायब होता है तो इस कहानी को फिर से एक रहस्यमय बना देता है। उसका जो रोल है इस स्टोरी में बिल्कुल साइकोलॉजिकल है और एक और मिस्टीरियस है, मिस्ट्री क्रिएट करता है, रहस्यमय पैदा करने का काम करता है।
अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होगी, यहाँ पर लूसिया जो चार्ली की वाइफ है। कैसे, देखिए, लूसिया चार्ली की वाइफ है, वो केयरिंग है, नो डाउट, बहुत ही केयर करने वाली एक वाइफ है एंड प्रैक्टिकल है। जब ये लूसिया के पास ये सिचुएशन जाता है कि मेरे हस्बैंड के साथ ये कंडीशन है, तो फिर वो करती क्या है, उसका काम है कि कनेक्ट्स चार्ली टू नॉर्मल, वो चार्ली को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। क्योंकि वाइफ है, वाइफ का कुछ रूल्स भी है, तो रूल्स के तहत चूँकि वो प्रैक्टिकल लेडी है तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती है और आज के वर्तमान दिनों के हिसाब से उसको ढलने की कोशिश करवा रही है। ये खास करके लूसिया का काम रहा है। सिंबल यही है कि लव प्लस इमोशनल सपोर्ट वाइफ के थ्रू से उसे मिलता है। रियलिटी आज की वास्तविकता के हिसाब से मन में कुछ सोच लेने से वो पूरा नहीं होता है। मन में आप थर्ड लेवल क्रिएट कर लिए, वो पूरा नहीं होगा। थर्ड लेवल में जैसी प्रॉब्लम आया फिर वो अचानक गायब हो गया और फिर से वो वर्तमान दुनिया में लौट आता है। तो यही चीज़ वाइफ उसको समझाती है, लूसिया उसे समझाने का काम करती है। मतलब चार्ली वांट्स एस्केप, चार्ली भागना चाहता है। किससे भागना चाहता है? अरे थर्ड लेवल से भागना चाहता है। थर्ड लेवल उसका माइंड का इमेजिनेशन है, माइंड का क्रिएट है, उसके उपज है, खुद का उपज है, वो किसी और का उपज नहीं है। रियल में कोई थर्ड लेवल है नहीं, उसके दिमाग में बस थर्ड लेवल आ गया। काश मैं थर्ड लेवल, वो तो मान रहा है यहाँ कोई काश नहीं है, वो मान रहा है कि मैं थर्ड लेवल पर पहुँच गया गलत रास्ते पे जाने के बाद, कुछ पुरानी चीज़ों को देख करके। जब फंस गया करेंसी में तब वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है, थर्ड लेवल गायब हो जाता है। चार्ली वांट्स, चार्ली चाहता है, स्कैप भागना चाहता है, बट लूसिया रिप्रेजेंट्स द लाइफ ही ऑलरेडी हैज। वो भागना चाहता है बट लूसिया रिप्रेजेंट्स, लूसिया प्रस्तुत करती है द लाइफ, जीवन को, ही ऑलरेडी हैज, जो जीवन है उसके पास, उस जीवन को बताने का काम करती है। अब देखिए थीम में यह है कि मॉडर्न लाइफ वर्सेस पास्ट लाइफ, दोनों का कंपैरिजन है। आज का जीवन जो न्यूयॉर्क सिटी का बताया गया है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और पुरानी लाइफ जो गैल्सबर्ग की 1894 और 1890s के दशक की बात करता है। तो कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो वर्तमान दुनिया है उसमें क्या है, स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी मिलेगी, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा है, फास्ट लाइफ है, जीवन बहुत फास्ट है, और वार फियर से, युद्ध होने का हर पल डर रहता है। ये मॉडर्न लाइफ है, ये देखने के लिए मिल भी रहा है। लेकिन पास्ट लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं थी। पास्ट लाइफ में क्या थी, पीस थी, शांति थी, सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपलता था, साधारणता था, सेफ्टी, सुरक्षा था, और नॉस्टैल्जिया, स्लो लाइफ, जीवन इतना फास्ट नहीं था, एकदम आराम आराम से चल रहा था। तो यहाँ दोनों के बीच में कोर आइडिया यही आता है कि व्हेन द प्रेजेंट बिकम्स डिफिकल्ट, जब वर्तमान आपका कठिन होता है तो आपका दिमाग कहाँ जाता है, द माइंड में सीक रिफ्यूज इन द पास्ट, तो फिर वो पास्ट की ओर जाता है। वर्तमान में जब समस्याएं आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएगी, जब कठिनाइयाँ आएगी, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पास्ट की ओर जाता है कि पिछला जीवन ही मेरा सही था। क्योंकि देखिए यहाँ से निकलने का वही एक रास्ता है, दिमाग को चेंज कर लेना। जब भी आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो उन चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिए और कुछ अनदर चीज़ें, पास्ट वाली चीज़ों पर आप चले जाइए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। अब देखिए रियलिटी वर्सेस फैंटासी, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है पास्ट और मॉडर्न के थ्रू से। रियलिटी क्या है, सेंट्रल थीम यहाँ पर हम बात करें तो देखिए है कि ग्रैंड सेंट्रल हैज नॉन लेवल्स। जो स्टेशन है न्यूयॉर्क सिटी में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहाँ पर लेवल को क्रिएट किया गया है। सैम क्या देता है यहाँ पर, सैम गिव्स अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर सैम जो चार्ली का फ्रेंड है, साइकिट्रिस्ट है, साइकोलॉजिकल फ्रेंड बोल सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन देता है वहाँ लेवल्स के बारे में कि कितने लेवल्स हैं, 2 लेवल्स हैं, और एक इमेजिनेशन लेवल्स जो चार्ली के द्वारा क्रिएट किया गया है। फैंटासी यही कहता है कि थर्ड लेवल सिम्स टू ओपन अ डोरवे टू 1894। थर्ड लेवल जैसे ही हम बात करते हैं वो पास्ट में लेके चला जाता है। 1894 के गैल्सबर्ग के समय का, गैल्सबर्ग जगह बिल्कुल शांत था, उस समय के बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है। मतलब चेंज, वर्तमान से पास्ट की ओर, दिमाग को वर्तमान की कठिनाइयों से अपने आप को बचाने के लिए पास्ट की ओर सोच लेना, यही फैंटासी दिखाया गया है। रियलिटी थी वर्तमान, फैंटासी है मेरा पास्ट। ट्विस्ट क्या है कि सैम एक लेटर लिखता है और सलाह देता है
सजेस्ट द थर्ड लेवल में एक्चुअली बी रियल। अब देखो ये कंफ्यूज होगा। कौन कंफ्यूज होगा? राइटर फिर से कंफ्यूज होगा, जैक फिनी मतलब चार्ली को कंफ्यूज करेगा। अभी तक तो बोल रहा था कि वाकई थर्ड लेवल है या एक इमेजिनेशन है, और इसको और ज़्यादा हवा देने का काम करता है कौन? चार्ली का फ्रेंड सैम। सैम कैसे इसको हवा देता है? वो एक लेटर लिखता है अपने दोस्त को, चार्ली को, और उस लेटर में सलाह देता है कि यदि वाकई आप थर्ड लेवल में एक्चुअल भी रियल चाहते हैं कि थर्ड लेवल वाकई में रियल हो, तो फिर हो सकता है थर्ड लेवल में भी एक्चुअल वो हो सकता है, भी रियल और वास्तव में हो सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता है यदि आप चाहेंगे तो। जब ये बात वो लेटर के माध्यम से लिखता है तो फिर चार्ली कंफ्यूज करता है कि भाई मैं ही एक थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर सैम कैसे थर्ड लेवल की चर्चा कर रहा है? मतलब वो भी थर्ड लेवल के बारे में जानता है, तो क्यों नहीं? इमेजिनेशन है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो तो जानेगा कि थर्ड लेवल एक्चुअली में है क्या। अब देखिए सर्च, फिर है खोज। कैसे? मतलब चार्ली ट्राइज टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। फिर से एक बार वो बाहर निकला था लेकिन फिर से वो खोजने की कोशिश करता है। जब लेटर अपने दोस्त सैम विनर का मिलता है तब उसके मन में फिर से एक बार आता है कि वाकई थर्ड लेवल है क्या? मतलब थर्ड लेवल इज गॉन, थर्ड लेवल चला गया है, खत्म हो गया, नहीं है। चार्ली इज कंफ्यूज्ड। अब चार्ली कंफ्यूज हो गया। जब उसके दोस्त का पत्र उसे मिलता है तो चार्ली फिर से कंफ्यूज कर जाता है। ही वॉन्ट्स टू फाइंड इट अगेन। फिर से उस लेवल को प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या वो प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि वो इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है, वो कभी प्राप्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर मिस्ट्री कंटिन्यूज, मतलब जो रहस्य है वो लगातार बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है। साइकोलॉजिकल रीडिंग यही है कि ही वांट्स एन एस्केप, वो बाहर निकलना चाहता है फ्रॉम प्रेजेंट डे प्रेशर, आज के प्रेशर से। लेकिन वो निकलेगा कैसे? निकलने के लिए कोशिश तो कर रहा है और बार बार उलझ जा रहा है। रीडिंग यही कहता है कि द स्टोरी कीप्स द डोर, यह स्टोरी कहता है कि द स्टोरी कीप्स द डोर ओपन फॉर अ सुपर नेचुरल टाइम ट्रेवल पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी की, इन संभावना के दरवाजे को हमेशा खोलने का काम करता है। जब सैम अपने दोस्त चार्ली को ये लेटर लिखता है, हालांकि ये रहस्य बना हुआ है, थर्ड लेवल है या नहीं है, कन्फ्यूजन हमेशा बरकरार है, सस्पेंस हमेशा बरकरार है। लेकिन ये बरकरार किसके लिए है? केवल चार्ली के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। क्योंकि चार्ली के माइंड का ही इमेजिनेशन है, इसलिए चार्ली कंफ्यूज है। अब देखिए सीन 9 कहता है कि सैम्स मिस्टीरियस लेटर। सैम जो लेटर लिखा है वो इतना रहस्य क्यों है? बिगेस्ट ट्विस्ट है यहाँ पर। लेटर में कहता है कि चार्ली रिसीव्स अ लेटर, चार्ली एक रिसीव करता है एक लेटर को फ्रॉम सैम, जो उसके दोस्त साइकिट्रिस्ट दोस्त सैम के द्वारा लिखा गया है। दिस शॉक, उस लेटर को पढ़ के वो शॉक होता है, आश्चर्यचकित होता है। सैम सेज कहता है ही हैज रीच्ड गैल्सबर्ग, वो कहाँ पहुँच गया है? गैल्सबर्ग। चूंकि थर्ड लेवल यानी गैल्सबर्ग की चर्चा करता है, पहुंच गया है। द मिस्ट्री गैल्सबर्ग इज कनेक्टेड विथ 1894, और गैल्सबर्ग किसके साथ कनेक्टेड है? 1894 के दौर में। और 1894 के दौर में मतलब वहाँ तो शांति थी। द वेरी पास्ट चार्ली वांटेड, मतलब वो बहुत ही बीता हुआ कल है, 1894 बीता हुआ कल में पहुंच चुका है, और जब पहुंच गया है तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा। रिजल्ट क्या है कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिकम्स अनसर्टेन। इज द थर्ड लेवल रियल? अभी भी सवाल है, क्या थर्ड लेवल रियल था? नो, थर्ड लेवल रियल नहीं था। एक्चुअली चार्ली कंफ्यूज था, चार्ली का इमेजिनेशन था, तो उसके दोस्त ने उसी तरह से अपने दोस्त को और कंफ्यूज में डाल करके उसको ट्रीट करने की कोशिश किया है, और ये लेटर के माध्यम से स्पष्ट पता चलता है। देखिए स्टोरी को एक बार वन माइंड वन फ्रेम में जानने के लिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू से आप समझने की कोशिश करेंगे कि जैसी स्टोरी की शुरुआत होती है, हम मॉडर्न वर्ल्ड की चर्चा करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी की चर्चा करते हैं। पहला नंबर में हम लोग यही देखने की कोशिश करते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड यानी न्यूयॉर्क सिटी, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तीसरा देखते हैं कि स्ट्रेंज पैसेज, वहाँ पर उसकी एंट्री होती है और वो थर्ड लेवल पर पहुँचते हैं, यानी थर्ड लेवल पर पहुँच जाते हैं इमेजिनेशन के थ्रू से। 1890s एटमॉस्फेयर, थर्ड लेवल पर जैसे ही जाता है उसको याद आने लगता है 1890 का वो दौर, मतलब पीसफुल लाइफ,
जहाँ रस ना हो, जहाँ भाग दौड़ ना हो। फिर क्या होता है 1890, यानी कि उसका कनेक्शन किसके साथ है? 1890 का कनेक्शन है गैल्सबर्ग के साथ है, जहाँ की लाइफ बहुत ही स्लो है, ओल्ड ट्रेन्स है, टिकट काउंटर है, और टिकट काउंटर में चूँकि आप 1890 के टिकट काउंटर पे जाएंगे तो करेंसी वाला प्रॉब्लम आएगा, तो करेंसी की प्रॉब्लम आती है, जो 6 नंबर में हम लोग को देखने के लिए मिला। 7वां टिकट काउंटर। 8वां है मॉडर्न मनी रिजेक्टेड। चूँकि आज का पैसा लेकर के आप गए हैं तो वो रिजेक्ट होना ही था, और जो टिकट काउंटर में बैठे हुए क्लर्क हैं वो आपको सस्पिशियस तरीके से देखेगा, जब देखेगा तो इसे डर लगता है और फिर वहाँ से भागता है और फिर रियल वर्ल्ड में वापस आता है। चार्ली स्कैप्स, चार्ली भाग जाता है, चार्ली भाग जाता है वहाँ से। फिर थर्ड लेवल वैनिसेस, जो तीसरा लेवल उसके मन में चल रहा था वो अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम पड़ने ही वाला था। फिर आता है सैम्स थ्योरी। सैम अपना दिमाग लगाता है एक साइकियाट्रिस्ट के नाते, अपने दोस्त को कैसे वहाँ पर फिर लेके जाएगा और फिर लेके वापस आएगा। सैम्स अपना लेटर लिखता है, लेटर में फिर से वो सस्पिशियन बना कर रखता है, और फिर से वो थर्ड लेवल का चर्चा करता है कि वाकई में यदि आप चाहते हैं तो थर्ड लेवल सच हो सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता? यदि आप चाहते हैं तो वैसा सिचुएशन, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, और केवल एक दिमागी सोच, देखिए आदमी जो सोचता है वो होता है। तो यदि उसका इमेजिनेशन था, चार्ली का इमेजिनेशन है और चार्ली चाहता है कि मैं थर्ड लेवल क्रिएट करूं, तो एक्चुअली में हो सकता है, लेकिन खाली सोचने से नहीं होगा, वैसा करना भी पड़ेगा। लेकिन इस स्टोरी में केवल एक सोच है, एक इमेजिनेशन है, बाकी रियल नहीं है। तो 1894 मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है। 1894 एक रहस्य है, बस माइंड का इमेजिनेशन है। 14वां नंबर बोलता है कि रियलिटी और फैंटासी दोनों के बारे में डिटेल में हम लोगों ने देखा है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी यानी मॉडर्न वर्ल्ड, न्यूयॉर्क सिटी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 2 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। फैंटासी क्या है? थर्ड लेवल, जो एक बस कल्पना है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, वो एक फिगमेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो देखिए अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिविजन यदि हम करें इस स्टोरी का, तो व्हाट डज ईच एलिमेंट मीन, प्रत्येक एलिमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसका मतलब होता है मॉडर्न लाइफ, कन्फ्यूजन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ही कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, इसीलिए। और क्या देखते हैं यहाँ पर, थर्ड लेवल की बात करते हैं। तो थर्ड लेवल यही है कि एस्केप फ्रॉम रियलिटी। थर्ड लेवल यही है कि वास्तविक दुनिया से दूर, एक ऐसी दुनिया जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, मतलब रियलिटी से भागना थर्ड लेवल है। आप मन में कल्पना कर लिए अपने आप, जो रियल नहीं है। 1894 नॉस्टैल्जिक पीसफुल पास्ट। थर्ड लेवल पे पहुंचकर हम यही दुनिया के बारे में सोच रहे हैं ना, एक शांत पीसफुल लाइफ जो 1894 के दौर में था। तो अब वो सिचुएशन अभी नहीं है, भले एक सोच बन सकता है लेकिन वो नहीं है। गैल्सबर्ग आइडियल सेफ लाइफ, मतलब यहाँ जब पहुँचता है तो वही शांतिपूर्ण दुनिया, एक शांत जीवन गैल्सबर्ग को माना गया है। ओल्ड करेंसी बैरियर बिटवीन टाइम पीरियड्स। टाइम पीरियड्स था ही 1894 और मॉडर्न में, चूँकि अभी मॉडर्न करेंसी चलती है, आप ओल्ड करेंसी का डिमांड होता है तो फिर दिक्कत होती है। सैम्स लेटर, सैम के द्वारा लिखा गया पत्र। मिस्ट्री प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ रियलिटी, मतलब वो दोनों ही चीज़ें बोला था। आप चाहते हैं तो उसको एक्चुअली में प्रूव कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा। फिर है वॉकिंग ड्रीम, वो ये भी कहता है ड्रीम्स देखिए, ड्रीम्स देखना है, चूँकि आप वर्तमान रस से बाहर निकलना चाहते हैं तो ड्रीम्स देखना जरूरी है। साइकोलॉजिकल स्कैप, आप साइकोलॉजिकल तौर पे, मनोविज्ञान के तौर पे उससे बाहर निकल सकते हैं। फिर देखिए आपका कुछ मेमोरी ट्रिक्स आपको याद रखने के लिए बताया गया है, कैसे कि फास्ट रिवीजन कैसे कर सकते हैं। जैसे CLS, C फॉर चार्ली, और चार्ली को आप कनेक्ट कर, चार्ली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कन्फ्यूज्ड है, क्यूरियस है, वो कन्फ्यूज भी है और क्यूरियस है। और L फॉर लोइसा, लोइसा क्या है? लविंग है, लॉजिकल है। केवल L याद रखेंगे, 3L 3C और 3S। S फॉर सैम, सैम क्या है? साइंटिफिक है, स्ट्रेंज है, बहुत ही प्रैक्टिकल इसको बनाया गया है कि चार्ली कन्फ्यूज कैरेक्टर है, क्यूरियस है। लोइसा जो चार्ली की वाइफ है वो लविंग है, लॉजिकल है। सैम जो चार्ली का फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, वो साइंटिफिक है और स्ट्रेंज है। तो CLS फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये बहुत ही काम आएगा जल्दी में याद रखने के लिए।
स्टोरी का फॉर्मूला क्या कहता है कि चार्ली है, सबसे पहले देखिए चार्ली है, फिर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली कहाँ पहुँचता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, और वहीं पे जाकर के कन्फ्यूजन का दौर शुरू होता है। फिर वो थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है अचानक, और थर्ड लेवल पे पहुँचने पर उसे याद आता है 1894 का दौर, 1894 का ये दौर याद आता है। फिर उसको गैल्सबर्ग याद आता है कि 1894 मतलब गैल्सबर्ग। फिर वहाँ टिकट प्रॉब्लम आता है, टिकट प्रॉब्लम आता है तो वो भागता है, स्कैप कर गया वहाँ से। फिर सैम उसकी मदद करता है, एक पत्र लिखता है, और फिर वो रहस्य बना रहता है। ये रहस्य अंत तक बना रहता है। फॉर्मूला यही है मॉडर्न स्टेज से निकलने का कि स्कैप कीजिए। आज का जो दौर है इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए इमेजिन कीजिए, स्कैप कीजिए, पास्ट में चले जाइए, फिर अपना जो नॉस्टैल्जिया है उस पे चले जाइए और रियलिटी वर्सेस फैंटासी की दुनिया में कदम रखिए। ये तो एक ट्रिक्स है याद रखने का। अगला स्लाइड आपका कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इस चैप्टर का है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड चार्ली वांट टू गो टू गैल्सबर्ग? क्यों जाना चाहता है गैल्सबर्ग? तो पीसफुल स्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस, मतलब आज के स्ट्रेस से शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकलने के लिए वो गैल्सबर्ग जाना चाहता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज सैम्स एक्सप्लेनेशन? सैम का एक्सप्लेनेशन क्या है? सैम का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि वेकिंग ड्रीम, सपना देखिए, विश फुलफिलमेंट, और उसके पूरा होने की इच्छा करिए, बस ताकि आप वर्तमान दौर से बाहर निकल सकें। तीसरा प्रश्न है कि व्हाई कुडंट चार्ली बाय द टिकट? चार्ली टिकट क्यों नहीं खरीदा? इसलिए नहीं खरीदा कि मॉडर्न करेंसी वाज नॉट एक्सेप्टेड इन 1894। आज की करेंसी 1894 में नहीं चलती थी, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए नहीं खरीद पाई। हु वाज लूसिया? लूसिया कौन है? चार्लीज कैरिंग एंड प्रैक्टिकल वाइफ। लूसिया कौन थी? चार्ली की कैरिंग एंड प्रैक्टिकल वाइफ थी। हु वाज सैम? सैम कौन था? फ्रेंड था, किसका? चार्ली का, प्लस साइकिट्रिस्ट था। और लेटर में बाद में करता है लेटर पार्ट ऑफ द मिस्ट्री, बाद में जब वो लेटर लिखता है तो वो फिर मिस्ट्री क्रिएट करता है, वो भी उसका फ्रेंड का ही काम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल सिंबलाइज? एक प्रतीक है, एक सिंबॉलिक है थर्ड लेवल, लेकिन किसका? एस्केप फ्रॉम मॉडर्न रियलिटी, आज के वर्तमान दौर से बाहर निकलने के लिए ये थर्ड लेवल को जानबूझकर एक क्रिएट किया गया है। एक प्रतीक के थ्रू से आपको समझना है कि मॉडर्न लाइफ के रस भरी लाइफ से यदि आपको बाहर निकलना है तो थर्ड लेवल जैसा इमेजिनेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप फास्ट लाइफ, इस टेंशन भरी प्रेशर भरी दुनिया से कुछ देर के लिए अपने आप को शांति भरी दुनिया में ले जा सकते हैं। वाई इज द एंडिंग मिस्टीरियस? मतलब अंत जो किया वो बहुत रहस्यमय तरीके से किया है, क्यों? सैम्स लेटर सजेस्ट, सैम का जो लेटर है वो सलाह देता है द पास्ट का मे बी रीचेबल, मतलब हम लोग जा सकते हैं, जो थर्ड लेवल की बात किया है उसको एक्चुअली में प्रूफ कर सकते हैं, चाहे तो प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही हार्डवर्क है। पास्ट टाइम को वर्तमान के समय फिर से एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना बहुत ही टफ काम है, लेकिन बस एक मिस्ट्री के थ्रू से इसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि टर्न द चैप्टर इनटू द मिस्ट्री, चैप्टर को एकदम मिस्ट्री के मोड में मोड़ा गया है। क्वेश्चन 1 में इफ़ यू फाउंड अ सीक्रेट प्लेटफॉर्म, यदि एक गुप्त प्लेटफॉर्म इस तरह का मिलता है दैट कुड टेक यू 100+ ईयर्स इनटू द पास्ट, मतलब 100 साल बैक लेकर के आपको जाता है, वुड यू गो? तो क्या आप जाना चाहेंगे? तब तो आप मिस्ट्री को देखेंगे, अभी वर्तमान में आपको कैसे पता चलेगा? आप 100 साल पुराने वाले स्टेशन में जाइए जहाँ पर कुछ भी चेंजेज ना हुआ हो, तो आपको अभी सेम सिचुएशन जो आप थर्ड लेवल क्रिएट किए हैं ये सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इफ दैट डोर वेर हिडन इनसाइड अ रेलवे स्टेशन? क्या यदि ऐसा है तो वो अभी छिपा हुआ है? तो रियलिटी और ड्रीम, वास्तविकता और सपना क्या है? दिस क्वेश्चन ड्राइव्स द इंटायर स्टोरी, पूरी स्टोरी में ये हमेशा आपको फील हुआ होगा कि वाकई में पता नहीं ये रियलिटी है या ड्रीम है या सपना है। तो आज का अंतिम स्लाइड में हम लोग देखते हैं एक फाइनल ओवरलुक, इसका हम लोग लेने की कोशिश करते हैं कि व्हेन मॉडर्न लाइफ बिकम्स स्ट्रेसफुल एंड इनसिक्योर पीपल ऑफन सीक रिफ्यूज इन नॉस्टैल्जिया, इमेजिनेशन एंड फंटासी। मतलब यही है थर्ड लेवल का
और थर्ड लेवल जो आपको मैसेज देने का काम करता है कि जब आधुनिक जीवन तनाव से भर जाता है, भय से भर जाता है और असुरक्षा से भर जाता है, तब मनुष्य अतीत की सुखद यादों में, मतलब पास्ट के समय में जाना पसंद करता है, उस चीज़ों को याद करता है और कल्पना और फैंटासी में शरण में खोज सकता है अपने आप को, जो वर्तमान स्ट्रेस है इससे बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल, और ये होता भी है प्रैक्टिकल लाइफ में। यदि वर्तमान में आपको प्रॉब्लम है इन चीज़ों से, तो बाहर निकालने के लिए आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन रिवीजन आप कर सकते हैं कि मॉडर्न स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको भागना पड़ेगा, थर्ड लेवल जैसा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, 1894 वाला गैल्सबर्ग वाली सिचुएशन में जाना है, एटमॉस्फेयर में जाना है, सैम्स लेटर की चर्चा करना है और फिर मिस्ट्री की चर्चा करना है। तो ये आज की स्टोरी है। आज की स्टोरी में इतना ही। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।